हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कैट आने वाला है, राइट। कुछ ही दिन बचे हैं। एंजाइटी हो रही है किसी किसी को, टेंशन शुरू हुई। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है, अगर अब आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि बहुत टेंशन हो रही है, मॉक्स में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, 1 महीने के करीब है एंड आपका पेपर आ जाएगा, डीडी आ जाएगा, स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, कैसे चीज़ें होंगी, उस दिन क्या करोगे, ब्लंडर हो गया तो पूरा मेहनत सारी वेस्ट हो जाएगी। ये सारे थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं तो भाई काम डाउन योरसेल्फ, ठीक है। आई नो कि आपको ऐसा लग रहा होगा मैम इट इज़ ईजियर सेड देन डन, बट ऐसा नहीं है कि एक के साथ होता है, दो के साथ होता है, तीन के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। एंड हमारे साथ भी कभी किसी पॉइंट पर ये सब सिचुएशंस हुई हैं, तभी हम आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, जो होना होगा वो होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, व्हाट यू कैन डू इज योर बेट। अपना मेहनत पे फोकस कीजिए, सिर्फ मेहनत मतलब अपना ये देखिए कि क्या आप अपना हार्डवर्क प्रॉपर पुट इन कर रहे हैं, जितने की स्टडी करने की ज़रूरत है क्या आप वो सब कर रहे हो, जितने मॉक्स देने हैं वो दे रहे हो। अगर ये सब कर रहे हो एंड इसके बाद भी मॉक्स में स्कोर कम आ रहे हैं, तो आप एनालाइज कीजिए उसे। सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कोर्स इतने कम आ रहे हैं इतने टाइम से पढ़ने के बाद। देखिए, पता है ऐसा नहीं है कि आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो और अभी तक भी स्कोर कम आ रहे हो तो फाइनल डे पर भी कम स्कोर आएगा। यस, ऑब्वियस सी बात है कि जो मॉक में देते हैं वैसी ही पर्सनैलिटी बनती है और वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है, बट नॉट 100%, कभी भी नहीं होता 100%। प्लस माइनस हमेशा होता है। आई हैव सीन पीपल, लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरी लाइफ में, मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स ने जस्ट मॉक मतलब फाइनल पेपर से एक हफ्ते पहले पेपर दिया एंड मतलब पहले उसके मार्क्स सब अच्छे अच्छे आ रहे थे, सही परसेंटाइल 90% के करीब आ रही थी। एंड देन लास्ट मॉक, जिस दिन उसने लास्ट मॉक दिया था पेपर से एक हफ्ते पहले के करीब की बात है, उसमें 60s में परसेंटाइल बनी थी एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग। मतलब अब इमेजिन कि आप फाइनल डे से पहले आप अपना फाइनल मॉक दे रहे हो एंड उसी में आपकी परसेंटाइल गिर जाए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऐसे अंदर से आता है कि यार शिट, अब तो क्या हो गया, ठीक है। बट ऐसा उसने सोचा नहीं। शी वेंट विद हर फुल कॉन्फिडेंस एंड बिकॉज उसको पता था कि यार ये तो एक इम्प्रेशन है ना, ठीक है। अभी तक तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, एंड देन फाइनली क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस से गई थी, फाइनली शी गॉट 99 परसेंटाइल इन एक्चुअल कैट पेपर, ठीक है। एंड आई हैव सीन दोज पीपल ऑल्सो जिनके मॉक्स में अच्छे खासे 90s में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ रहे थे एंड देन लास्ट डी डे पर इतना प्रेशर हो गया वहाँ पे, समझ नहीं आया उनके, इवन वो 80 भी स्कोर नहीं कर पाए। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना प्रेशर कैसे हैंडल करते हो उस दिन। एंड यही सिचुएशन आपके साथ मॉक में भी होती होगी, बिल्कुल। जहाँ पर भी आपके कम स्कोर आते हैं वहाँ प्रेशर, नॉलेज का इशू होता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर का इशू होता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट से बात होती है तो वो सब कि यहाँ पे जो घड़ी जब जब हम टाइमर चल रहा होता है उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है कि हम नहीं कर पाते, बट जब बिना टाइमर के करते तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज इशू, इट इज़ अबाउट योर हाउ यू शुड वर्क ऑन योर प्रेशर थिंग। उस पर ध्यान दीजिए। उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि भाई दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, विच मीन्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इस चीज़ को एक स्टेक पे मत लेके चलिए। ऐसा मत बना दीजिए कि भैया ये ज़िंदगी और मौत का खेल है, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, उससे प्रेशर बढ़ेगा। इन्जॉय इट, ठीक है। आपने मेहनत की है, अपना पेपर देकर आना है, प्रेशर क्यों लेना है इस चीज़ में। अपनी तैयारी की है, ठीक है, अच्छा हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इसमें प्रेशर लेने की क्या बात है, टेंशन क्यों ले रहे हो। जस्ट अपना मेहनत कीजिए एंड डी पर देकर आइए, जो होगा बात, वो तो बात की बात है। आप अपना बेस्ट पुट इन तो कीजिए, ठीक है। एंड फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो फेस्टिवल सीजन में जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। घूमने फिरने के लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि भाई पूरा ही भूल जाओ, दिवाली आ रही है तो भाई लगे हुए हैं, अभी तो दिवाली के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। बट येस, ब्रेक भी है ये, तो इस ब्रेक को यूटिलाइज भी कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए एंड अपने आप को समझाइए कि भाई दिस इज़ द लास्ट ब्रेक, ठीक है। बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं इसको। दिन में इट्स लाइक कि 2 घंटे 3 घंटे भी अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप अभी 6-6 7-7 घंटे पढ़ रहे हो, 2-3 घंटे आप अपना डेली फेस्टिवल सीजन में जो 3-4 दिन का ब्रेक है
फेस्टिवल में आप उसमें 2-3 घंटे भी टच में लगे रहेंगे, छोड़िएगा मत पढ़ाई, ठीक है? ऐसा मत कीजिएगा कि आपने आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, कल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। 1 दिन हो सकता है, लेकिन 2 दिन कॉन्सेक्यूटिव मत करना। चाहे थोड़ा बहुत पढ़िएगा, थोड़ा बहुत टच में रहना, ठीक है? एंड देन उसके बाद जब फेस्टिवल सीजन ऑफ हो जाए, फिर 1 महीने के लिए सब कुछ भूल के अपनी कैट की एग्जाम की तैयारी में लगा दीजिए। डोंट वरी अबाउट द स्कोर, एनालाइज देम वेल, प्रेशर मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए, लिसन टू सम गुड म्यूजिक, स्माइल अ बिट, पानी वानी पीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। मौसम भी बदल रहा है, तो अब इस मौसम में फ्लू वगैरह होना, वायरल होना बहुत लाजमी है, ऐसे हो जाता है जल्दी, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। खाना वाना आप क्या खा रहे हो वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा आप मीठा खाना खाओगे तो भी नींद आएगी, तो पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो तो भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, लाइट एक्सरसाइज करते रहिए, प्राणायाम, योगा, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपना थोड़ा हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं एंड ब्रेन के प्रेशर को भी कम कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, जस्ट कोशिश करो, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है? चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड be happy. Bye bye. Take care. And also like, share, and subscribe the channel. Bye.